बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आर्या नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत जिज्ञासु और साहसी थी। हर रोज खेतों में काम करने के बाद वह अपने दादाजी से पुरानी कहानियां सुनती थी। कभी उड़ते कालीन की, कभी बोलते पक्षियों की और कभी जिन्हों की। एक दिन आर्या जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तभी उसकी नजर एक पुराने, धूल से ढके पीतल के दीपक पर पड़ी। दीपक अजीब सा चमक रहा था। उसने उसे उठाया और जिज्ञासा से उसे रगड़ा। अचानक धुएं का गुब्बार निकला और उसमें से एक विशालकाय जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखें नीलम जैसी नीली थीं और उसका शरीर बादलों की तरह बदलता रहता था। जिन्न गहरी आवाज में बोला, ओ नन्ही बच्ची, मैं इस दीपक का जिन्न हूं। तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। आर्या पहले तो डर गई, पर फिर मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हें सच में मेरी इच्छाएं पूरी करनी है, तो मेरी पहली इच्छा यह है कि मेरे गांव के सभी लोग कभी भूखे न रहें। जिन्न ने हाथ हिलाया और अगले ही पल गांव के खेतों में हर मौसम में फल, सब्जियां और अनाज उगने लगे। लोग खुशी से झूम उठे। दूसरी इच्छा के बारे में सोचते हुए आर्या बोली, मेरी दूसरी इच्छा यह है कि मेरे गांव में कभी कोई बीमार न पड़े। जिन्न ने मुस्कुराते हुए अपना जादुई मंत्र बोला। गांव के कुएं का पानी औषधीय हो गया। कोई भी उस पानी को पीते ही स्वस्थ हो जाता। अब आखिरी इच्छा बची थी। जिन्न ने कहा, बेटी, सोच समझ कर मांगना। यह तुम्हारी आखिरी इच्छा होगी। आर्या ने थोड़ी देर सोचा। वह चाहती तो महल, सोना चांदी या अनंत शक्ति मांग सकती थी, लेकिन उसने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा यह है कि तुम हमेशा आजाद रहो और कभी किसी दीपक में कैद ना हो। जिन्न यह सुनकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तुम पहली इंसान हो जिसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तुमने दूसरों के लिए इच्छाएं की। अब मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यह कहकर जिन्न ने उसे एक नीला ताबीज दिया और आसमान में गायब हो गया। आर्या अपने गांव लौटी। वह ताबीज हमेशा उसकी गर्दन में रहता। गांव समृद्ध हो गया। लोग खुशहाल हो गए। और जब भी कोई मुसीबत आती, जिन्न नीले धुएं में प्रकट होकर आर्या और उसके गांव की रक्षा करता। और इस तरह एक साधारण लड़की ने अपनी दयालुता और बुद्धिमानी से न सिर्फ जिन्न को आजाद कराया, बल्कि पूरे गांव को सुख शांति दी। इसके आगे का पार्ट देखे नेक्स्ट वीडियो में।